हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। लेट्स सी आज किस तरीके से मार्केट ने मूव किया, आने वाले दिनों में किस तरीके से जो है हम लोग ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे निफ्टी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सरप्राइजिंगली काफ़ी एक बड़ा ही बुलिश मूव आज हमें देखने को मिला निफ्टी में। लो टू हाई की अगर हम बात करेंगे 23,300 से लेके ऑलमोस्ट 23,850 के आसपास, यानी कि 550 पॉइंट प्लस का यहाँ पे जो है एक अप मूव हमें देखने को मिला, एंड वो भी ऑलमोस्ट एक डायरेक्शनल मूव था। फर्स्ट हाफ में थोड़ी सी यहाँ पे वोलेटिलिटी थी। तो हम लोग अगर देखें किस तरीके से हमने यहाँ पे प्लान किया था निफ्टी के अंदर, हमारा क्या प्लान था। इन एनी केस मार्केट अगर इस रेंज के नीचे बना रहेगा तो हमने प्लान किया था कि एक साइडवेज एक्सपायरी के लिए हम लोग प्लान करेंगे, या फिर अगर गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो भी हम लोग जो है एक साइडवेज एक्सपायरी का ही प्लान करेंगे। एंड सेकंड हमारा प्लान क्या था कि थोड़ा सा वोलेटाइल ज़रूर हो सकता है मार्केट, बट अगर हमें कहीं भी कंसोलिडेशन देखने को मिलती है, क्योंकि रीज़न क्या था इसके पीछे, मार्केट ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेच था एंड बिना कंसोलिडेशन के अगर मार्केट डायरेक्टली अप मूव करेगा तो यहाँ पे सस्टेन करने के चांसेस बहुत कम थे। तो हमारा प्लान क्या था कि अगर मार्केट कहीं पे भी एक अच्छी कंसोलिडेशन हमें देता है, खास करके जो कल का हाई था उसके नीचे, एंड उसके बाद अगर 23,450 को यहाँ से ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो ऑलमोस्ट 23,550 एंड 600, ये जो लेवल्स थे हमने डिस्कस किए थे कि ये मेजर रेजिस्टेंस रहने वाले निफ्टी के लिए। बट आज होता क्या है, काफ़ी सरप्राइजिंग एक मूव हमें देखने को मिला निफ्टी में। देखेंगे अगर ऑलमोस्ट एक फ्लैट ओपनिंग जैसे ही मार्केट खुला था यहाँ पे, एंड उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पे सेलिंग आई, मार्केट ने वापस से रिकवर किया, यहाँ पे थोड़ी देर वोलेटिलिटी क्रिएट की, प्रोडक्शन भी क्रिएट किया। अगर हम देखेंगे तो प्रीवियस लो को मार्केट ने कभी भी दोबारा से टेस्ट नहीं किया, एंड उसके बाद 11:30 बजे के आसपास जब यहाँ से मार्केट ने ब्रेक करना स्टार्ट किया, ये जो मूव था ये बहुत ही सरप्राइजिंग मूव था, क्योंकि किसी भी तरीके के मेजर पुल बैक या कंसोलिडेशन के बिना ही डायरेक्टली मार्केट इतना ऊपर मूव कर गया। एंड ऑब्वियसली कभी कभी ये होता है, क्योंकि ये एक्सपायरी इफेक्ट भी रहता है। कई बार क्या होता है कि मेजर शॉर्ट्स जो रहते हैं मार्केट में, खास करके राउंड नंबर के आसपास, यानी कि 23,500 जैसे कि यहाँ पे राउंड नंबर था, एंड इसको मार्केट जब इतनी स्ट्रेंथ के साथ ब्रेक करता है उसके बाद जो है ऐसे बड़े बड़े मोमेंटम हमें देखने को मिलते रहते हैं एक्सपायरी वाले डेज में खासकर। तो आज वही सेम चीज़ हमें देखने को मिली है, एंड मार्केट ने जो फाइनल क्लोजिंग दी है वो अपने मेजर रेजिस्टेंस जो जहाँ से अभी रिसेंटली सेलिंग हमें देखने को मिली थी, यानी कि 23,800 से यहाँ पे सेलिंग हमें देखने को मिली थी, वहीं पे जाके मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो अभी हमारा नेक्स्ट प्लान क्या रहेगा, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे सेलिंग आई थी, मार्केट ने जो रिकवरी दी है वो बहुत जल्दी रिकवरी दी है, एंड ये जो है काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस था लास्ट टाइम जब मार्केट ने इसको टेस्ट किया था, एंड उसके बाद इतनी बड़ी सी कैंडल के साथ यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक करने का ट्राई किया है। तो अभी दो चांस यहाँ पे हो सकते हैं, आइदर मार्केट इसी फ्लो में मूव कर जाए एंड 24,000 के आसपास जाने के बाद ही रेजिस्ट करे, या फिर मार्केट इस जोन पे थोड़ा सा होल्ड करे एक दो दिन, या फिर कोई छोटा मोटा पुल बैक दे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, देखिए हम लोग ये चीज़ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक्सपायरी वाले दिन जब इतनी बड़ी कैंडल बनती है ना तो उसके पीछे दो रीज़न होते हैं। एक होता है कि हाँ बुलिश मूव है यहाँ पे मार्केट में, दूसरा रीज़न ये होता है कि यहाँ पे जो शॉर्ट कवरिंग हुई है उसकी वजह से एक बड़ा सा मूव हमें देखने को मिलता है। बट कभी कभी क्या होता है ना, जब नेक्स्ट डे मार्केट खुलता है, अगर मार्केट फ्लैट खुल जाए, थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाए, तो कई बार मार्केट एक छोटा सा पुल बैक देने का ट्राई करता है, एंड फिर उसी रेंज में मार्केट बना रहता है। तो ये एक चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से यहाँ पे मार्केट ओपन होगा। तो अभी क्योंकि एक लॉन्ग हॉलीडे है, जैसे कि हम लोग देखेंगे तो फ्राइडे हमारा ऑफ है, तो एक लॉन्ग वीकेंड देखने को मिलेगा, तो मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो उस पर डिपेंड करेगा। इन एनी केस मार्केट अगर हम लोग 15 मिनट में देखेंगे एक बार, इन एनी केस मार्केट इसी रेंज में खुलता है फ्लैट। फ्लैट खुलने के साथ ही अगर यहाँ पे 5 मिनट या 15 मिनट में इसको ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो हो सकता है मार्केट पहले एक बार ऊपर जाने का ट्राई करे यहाँ से, डिपेंड करेगा 23,950 या 24,000 तक मूव करने के बाद। उसके बाद क्या है, यहाँ पे कोई प्रोजेक्शन अगर बनाता है मार्केट रिजेक्शन का, तो यहाँ पे हम लोग इसको एक सेलिंग करना पसंद कर सकते हैं। हमारे जो टारगेट निकल के आएंगे वो रहेंगे 23,800 के लेवल्स के आसपास तक। तो ये एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, क्वांटिटी हम लोग कम रखेंगे सेलिंग की साइड, क्योंकि ओवरऑल जो व्यू है वो काफ़ी बुलिश अभी नज़र आ रहा है। तो ये हमारा एक प्लान हो सकता है। इस ब्रेकआउट में भी हम लोग ट्रेड ज़रूर प्लान कर सकते हैं, अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खोल के थोड़ी देर होल्ड करके इसको ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली एक 100 पॉइंट के मूव के लिए हम लोग यहाँ पे बाय करने के लिए जा सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो ये एक हमारा प्लान है। इन एनी केस मार्केट अगर फ्लैट खुलने के साथ ही नीचे आना स्टार्ट करता है या फिर गैप डाउन खुलता है, उस केस में हमें क्या करना है, हमें टोटली एक वेट एंड वॉच सिचुएशन रहेगी हमारे लिए। पूरा फर्स्ट हाफ हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट कंसोलिडेट करेगा, एंड उसको मार्केट फिर जिस भी साइड ब्रेक करेगा उस साइड हम लोग जो है यहाँ पे ट्रेड्स लेना पसंद करेंगे। अप साइड में हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे 23,850 800, जब मार्केट अगर नीचे से ऊपर आएगा तो, एंड उसके बाद अगर यहाँ से कुछ ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा तो 23,550 500 ये जो रहेगा मार्केट हो सकता है दोबारा से टेस्ट करने के लिए जाए। तो ये हमारा प्लान रहने वाला है निफ्टी के लिए। ओवरऑल काफ़ी बुलिश है अभी भी मार्केट, एंड आज एक्सपायरी थी निफ्टी की, तो एक एक्सपायरी मूव की वजह से काफ़ी बुलिश मूव हमें देखने को मिला है।
सो लेट्स सी मंडे के दिन किस तरीके से मार्केट ओपन होगा। चलिए बैंक निफ्टी को देखेंगे हम लोग। बैंक निफ्टी में भी आज क्या देखने को मिला, ऑलमोस्ट एक फ्लैट ओपनिंग थी। फ्लैट ओपनिंग के साथ ही मार्केट ने एक अप मूव दिया। हमने क्या डिस्कस किया था कि इन एनी केस मार्केट अगर नीचे खुलता है थोड़ा सा एंड उसके बाद अगर 53,160 150 के लेवल्स को ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे 53,400 500, ये हमारा प्लान था। तो अब होता क्या है, मार्केट ने डायरेक्टली ही मूव करना स्टार्ट किया एंड 53,500 एज अ राउंड नंबर यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया। उसके बाद देखिए सबसे अच्छा सेटअप आज मुझे बैंक निफ्टी में ही देखने को मिला यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू निफ्टी की भी अगर हम बात करें। मार्केट यहाँ पे गया ज़रूर बट यहाँ पे स्टार्टिंग के आवर में बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था। मीनवाइल बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने पहले ही अप मूव किया। उसके बाद जो है यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में कंसोलिडेट किया। ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो ये 1 घंटे मार्केट ने कंसोलिडेट किया एंड उसके बाद जब यहाँ से मार्केट ने ब्रेक करना स्टार्ट किया, ये काफ़ी एक अच्छी एंट्री आज हमें देखने को मिली बैंक निफ्टी के अंदर। एंड उसके बाद मूव ये भी सरप्राइजिंग था क्योंकि बहुत बड़ा मूव यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद इतना बड़ा मूव एक्सपेक्टेड नहीं था। ऑलमोस्ट एक लाइफ टाइम हाई के आसपास बैंक निफ्टी आज चला गया था। अगर हम देखेंगे लाइफ टाइम हाई जो है बैंक निफ्टी का वो है 54,467 एंड जो आज का हाई है वो है ऑलमोस्ट 54,406, यानी कि एक 50 से 60 पॉइंट ही दूर था। अगर हम इसको कंसिडर ना भी करें तो हम मान सकते हैं कि एक तरीके से एक लाइफ टाइम हाई आज हमें फिर से देखने को मिला है बैंक निफ्टी में। एंड वीकली लेवल पे अगर हम देखेंगे तो वीकली लेवल पे सबसे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आज जो है बैंक निफ्टी में देखने को मिली। इससे पहले कभी भी जो है वीकली लेवल पे ऐसी क्लोजिंग हमें देखने को नहीं मिली थी। सबसे बेस्ट क्लोजिंग जो थी लास्ट टाइम वो थी यहाँ पे 54,000 के नीचे। ये वीकली लेवल पे सबसे अच्छी क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी बैंक निफ्टी में। एंड आज जो है 54,290 के आसपास जो है हमें फाइनल क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिली है। सो यस, ओवरऑल जो है बहुत ज़्यादा बुलिश है बैंक निफ्टी एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। एंड ये चीज़ हम बहुत टाइम पहले से डिस्कस कर रहे हैं। जो ये बीच में टैरिफ्स की वजह से सेलिंग आई थी उससे पहले से भी हम लोग यही चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि बैंक निफ्टी जो है काफ़ी अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा था उस टाइम पे। हमने यही प्लान किया था कि अगर यहाँ से ब्रेक करेगा तो एक लाइफ टाइम हाई यहाँ पे देखने को मिल सकता है हमें बैंक निफ्टी में। एंड बीच में ग्लोबल सिनेरियोज़ की वजह से क्या हुआ कि मार्केट में एक सेलिंग आई बट उसके बाद बैंक निफ्टी ने बहुत स्पीड से रिकवर किया एंड ऑलमोस्ट एक लाइफ टाइम हाई आज हमें देखने को मिला है। एंड मेरी जो एक्सपेक्टेशन रहेंगी वो बैंक निफ्टी में थोड़ी सी अभी भी रहेंगी कि एक और अप मूव हमें देखने को मिल सकता है। उसकी कंडीशंस क्या रहेंगी, यानी कि इस मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के साथ ही अगर मार्केट थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड कर जाए उसके बाद अगर 54,400 को ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि एक 54,500 600 के लेवल्स तक का एक मूव हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर फिर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है बैंक निफ्टी में अभी भी। एंड हो सकता है मार्केट एक बार अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर जाए, नियरेस्ट राउंड नंबर को टेस्ट करें और उसके बाद ही किसी भी तरीके की हमें रिजेक्शन या फिर कंसोलिडेशन देखने को मिले। तो ये हमारा एक प्लान रहेगा। इन एनी केस अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल जाता, मान लीजिए 54,500 600, यहाँ पे एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं। अगर हमें 15 मिनट में कोई रिजेक्शन देखने को मिले या फिर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन देखने को मिले तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेटली एक सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो रहेगा 54,200। इसको हम लोग एज ए टारगेट प्लान करेंगे। 300 पॉइंट का ऑलमोस्ट टारगेट रहने वाला है। तो ये प्लान सिंपल ही रहेगा कि अगर मार्केट गैप अप में खुले और हमें रिजेक्शन मिले 15 मिनट में या फिर कंसोलिडेशन के बाद, इन एनी केस मार्केट अगर गैप डाउन में खुलेगा एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, जैसे कि हमने निफ्टी में बात करी, गैप डाउन खुलता है तो हो सकता है एक सेलिंग की तरफ चला जाए। मीनवाइल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है ना, अगर मार्केट गैप डाउन हमें देखने को मिला मान लीजिए 54,000 या फिर उसके नीचे, तो हो सकता है वापस से एक बाइंग का मोमेंटम हमें देखने को मिले, क्योंकि जितने लोगों ने भी ये रैली मिस करी होगी वो लोग ट्राई करेंगे दोबारा से बाय करने का। उसके लिए कंडीशन सिंपल रहेंगी। जहाँ पे भी मार्केट खुले गैप डाउन में वहाँ पे हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे। 5-10-15 मिनट में अगर हमें प्राइजेक्शन देखने को मिलता है तो यहाँ पे हम लोग एक छोटी सी एंट्री प्लान करेंगे, या फिर अगर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो यहाँ पे हम लोग हमारी एंट्री प्लान करेंगे एंड हमारा टारगेट निकल के आएगा 54,200 300। तो ये हमारा व्यू रहने वाला है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बुलिश व्यू रहेगा, फ्लैट खुलने में, गैप डाउन खुलने में सेलिंग हम लोग कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप हमें देखने को मिला सिर्फ उसी कंडीशन में जो है मैं पर्सनली यहाँ पे सेलिंग करना पसंद करूँगा बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये हमारा प्लान रहने वाला है दोनों ही इंडेक्सेस के लिए। देखेंगे किस तरीके से मार्केट ओपन होगा मंडे को। थैंक यू सो मच।